कि सरिता पासवान आरजेडी हो या कांग्रेस हो या यूनाइटेड में हो, महिला हैं, उनको इस तरह से बेइज्जती नहीं करना चाहिए। मैं आयोग के द्वारा एक्शन लूंगा। महिला है, हरिजन महिला है, कोई सी पार्टी में हो, उसे क्या, हम सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर करेंगे। ये कोई महिला दमने वाली महिला है क्या? हम लोग इनके साथ हैं, आयोग इनके साथ है। आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान पर जब भूमिहार नेता आशुतोष कुमार ने टिप्पणी किया, जिसके बाद सारिका ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि वो एससी/एसटी थाने पहुंची, केस दर्ज कराई, एससी/एसटी आयोग पहुंची, वहां भी उन्होंने शिकायत किया कि भाई एससी/एसटी आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। तब चिराग पासवान के जीजा और एससी/एसटी आयोग के अध्यक्ष मृणाल पासवान और जीतन राम मांझी के दामाद और एससी/एसटी आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र मांझी ने मीडिया में आकर कहा था कि सारिका पासवान के साथ गलत हुआ है। ऐसे में आयोग जो है वो चुप बैठने वाला नहीं है। लोगों को लगा कि आयोग अब भूमिहार नेता आशुतोष कुमार पर कार्रवाई करेगी, भूमिहार नेता आशुतोष कुमार को नोटिस भेजेगी, जैसे लालू प्रसाद यादव को एससी/एसटी आयोग ने नोटिस भेजा था। बावजूद इसके अब तक कोई भी कार्रवाई, कोई भी नोटिस एससी/एसटी आयोग की तरफ से आशुतोष कुमार को नहीं भेजा गया है। जबकि मृणाल पासवान जो एससी/एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं और चिराग पासवान के जीजा हैं, उन्होंने मीडिया में आकर कहा था कि सारिका जी के साथ गलत हुआ है। जिस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सवाल है कि आखिर मृणाल पासवान कार्रवाई, मृणाल पासवान नोटिस क्यों नहीं भेजे हैं अब तक? क्योंकि मृणाल पासवान का मानना है, आयोग का ऐसा मानना है कि सारिका पासवान के साथ गलत हुआ है और ये सवाल राजनीतिक तौर पर खड़े हो रहे हैं। आज सारिका पासवान जब लाइव आई थी, उस दौरान उन्होंने कहा कि भाई एससी/एसटी आयोग चुप क्यों है, एससी/एसटी आयोग ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं किया, जबकि मेरे साथ गलत हुआ है। दलित होने के नाते मुझे गंदे गंदे शब्दों से नवाजा गया, बदी बदी गालियाँ दी गई, महिलाओं को लेकर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो कहीं से भी सही नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या चिराग पासवान इस पूरे मामले में इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से सारिका पासवान आती है। चिराग के जीजा आयोग के अध्यक्ष है। बावजूद इसके अब तक कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई के संदर्भ में कोई फैसला आयोग की तरफ से नहीं लिया गया है और लोग कह रहे हैं कि भाई आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी, बेशक मृणाल पासवान ने जो कह दिया हो। आपको मालूम है कि परमेश्वर मुखिया को लेकर सारिका पासवान ने मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद आशुतोष कुमार ने कड़े शब्दों में इसका विरोध किया। हालांकि आशुतोष कुमार ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो कहीं से भी सही नहीं है। एक महिला के लिए उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। हालांकि आशुतोष कुमार ने बाद में माफ़ी भी मांगी, कहा कि भाई मेरे आईटी सेल के लोगों ने गलती से पोस्ट कर दिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते। जिसके बाद सारिका पासवान की तरफ से भी उसी भाषा में आशुतोष कुमार को जवाब दिया गया। शब्दों की मर्यादा दोनों तरफ से तोड़ दी गई, लांघ दिया गया और आज की तारीख में दोनों तरफ से शब्दों का स्तर गिराकर, मर्यादा को भूलकर दोनों पक्ष जो है एक दूसरे पर हमलावर है। लेकिन चर्चा आयोग की हो रही है कि आखिर आयोग ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं किया, जबकि आयोग गलती मानती है। क्या चिराग पासवान का आदेश का इंतजार हो रहा है? क्या नीतीश कुमार एनडीए के नेताओं का आदेश हो रहा है? क्या कोई रुकावट कोई पैदा कर रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब लोग जानना चाहते हैं। अब बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आयोग क्या एक्शन लेती है, चूँकि अब तक आयोग कोई भी एक्शन नहीं ली है। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।